रचकी रच को मस्तक से लाए। सही बात। मतलब यहाँ की महिमा के बारे में मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं उन्हें आप बताएं। एक बार बोलिए प्रेम से, राधा रानी की जय, ललिता सखी की जय। ये आप देख रहे हैं राधे, इस वन को बोला जाता है सेवा कुंज वन। जितने भी यहाँ के आप वृक्ष आप देख रहे हैं, जितने वृक्ष आप देख रहे हैं, ये सब वृक्ष दिन में वृक्ष और रात को गोपियां बन जाती हैं। ये सब सखियों का स्वरूप है। ये वृक्षों के डाल आप देखिए सब नीचे की ओर झुके हुए हैं और राधा कृष्ण जी को प्रणाम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होय। यहाँ पर में आज भी मान्यता ये है कि रात्रि में 8 बजे के बाद ये सारे बंदर, पशु पक्षी, नर नारी सब रात्रि में शयन आरती के बाद 8 बजे के बाद इस वन को छोड़ करके सारे बाहर निकल जाते हैं। जो भी यहाँ रात्रि में रह जाता है सुबह को मर जाता है, पागल बहरा गूंगा हो जाता है, किसी को बताने के लायक नहीं रहता है कि हमने क्या देखा है। अभी आपने मंदिर में दर्शन किया होगा, एक कपड़े का श्रृंगार लगा हुआ है। शाम को 6 बजे के बाद उसको चेंज करके पुजारी जी एक फूलों का बेड बनाते हैं, फूलों का बिस्तर जिसके ऊपर में रखते हैं। पुजारी जी शयन आरती में जो मंदिर बंद होता है 4 लड्डू, 2 दातुन, 2 पान और 1 लोटे में जल। सुबह होती है मंगला आरती, भक्त लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। दर्शन करने अगर किसी को आना हो दर्शन में मंगला आरती में तो आना पड़ेगा आपको 5 बजे सुबह में। कहते हैं जो करे मंगला और कभी ना हो कंगला, मंगल मुखी और सदा सुखी। दर्शन करने के लिए आपको अद्भुत दर्शन प्राप्त होगा। लड्डू टूटा हुआ, पान चबा हुआ, दातुन किया हुआ और लोटे का जल फैला हुआ। फूलों का सेज ऐसा लगता है कि अभी अभी यहाँ से कोई प्रिया प्रीतम शयन कर चले गए हों। इसी वन में जब 16,108 गोपियों के संग भगवान ने महारास लीला किया था, जब रास करते करते राधा रानी जी थक गईं, तब श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने हाथों से राधा रानी जी की चरण सेवा करी है। चरण सेवा करने से ही इस वन को बोला जाता है सेवा कुंज वन। सखिया कहती हैं राधा रानी से, राधा तुम बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, और 3 लोक तारन तरण सो तेरे आधीन। हे राधा रानी, ऐसी आपने कौन सी तपस्या की है जो 3 लोक के नाथ हैं, 3 लोक के स्वामी श्री कृष्ण जी वो भी आपके चरणों की सेवा कर रहे हैं। इसलिए वृंदावन का सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बांके बिहारी जी स्वयं राधा रानी जी की चरण सेवा करते हुए बैठे हुए हैं। बोले श्री राधा रानी की जय। ये आप देख रहे हैं स्थल है स्वामी हरिवंश महाप्रभु जी का। हरिवंश जी हैं जो श्री कृष्ण जी के बंसी के अवतार हैं, जिन्होंने यहाँ पर भजन किया और भजन के माध्यम से ही राधा वल्लभ जी को प्रकट किया है। हाँ में हरि, रामे राधा, वामे वृंदावन, सामे सहचरी, सखियों के मध्य ब्रजमान यगल किशोर। बोले राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रानी की जय। एक और मान्यता है कि अगर कोई भी मनुष्य अपने पूरे जीवन में एक बार भी अगर वृंदावन में आकर यहाँ पे राधा जी के बांके बिहारी जी के दर्शन कर लेता है तो वो कभी नरक में नहीं जाता है। जी जी। क्यों? क्योंकि बांके बिहारी जी हैं वो प्रकटीय हैं, वो कोई मूर्ति नहीं है। वो स्वामी हरिदास जी ने निधि वन से तपस्या कर प्रकट किया है, साक्षात प्रकट किया है। बांके बिहारी जी ने स्वयं स्वप्न में उनको बताया कि मुझे निकालो, तब जाके उन्होंने निकाला है। जो स्वामी हरिदास जी हैं वो ललिता सखी के ही अवतार हैं जी। और राधा वल्लभ जी जो है वो श्री हरिवंश जी ने प्रकट किया है। वो दहेज के ठाकुर जी बोला जाता है, उनको ससुराल से उनको दहेज में मिली हरिवंश महाप्रभु जी। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सारी बेश कीमती जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे जी सर, इसको रख लीजिएगा। जय श्री राधे जी। तो देखिए इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाई। तो आप लोग भी ज़िंदगी में एक बार वृंदावन के दर्शन जरूर करिए, और जब भी कभी वृंदावन आए तो सेवा कुंज और निधि वन में जरूर आए। यहाँ पे आपको साक्षात्कार वो सब चीज़ें मिलती हैं, जिसमें आज भी जो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान ठाकुर जी राधा रानी के साथ और सखियों के साथ यहाँ पे प्रतिदिन नित्य यहाँ पे रास लीला करने के लिए आते हैं। सर मुझे हाँ जी बिल्कुल जी। आप अगर वृंदावन में कभी भी आओ तो सिर्फ बांके बिहारी
और प्रेम मंदिर नहीं, यहाँ पर में हमारे 6 गोस्वामी जी हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल से मायापुर से भेजे थे। उनके 6 मंदिरों को दर्शन करना, क्योंकि 6 के 6 प्रकटीय स्थल हैं। एक आपका है सबसे पहले बांकेबिहारी दर्शन करना, फिर सेवा कुंज राधा वल्लभ जी, फिर आप दर्शन करना राधा दामोदर, जिसकी 4 परिक्रमा लगाने से गोवर्धन के परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। उसके बाद में आप दर्शन करना निधिवन जी का, एक राधा रमन, राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ, राधा गोकुलानंद और राधा गोविंद देव जी और मदन मोहन। ये वो मंदिर हैं जो प्रकटीय हैं महाप्रभु जी के द्वारा। बोले श्री राधा रानी की जय। तो जी यहाँ के ये रज है, इस रज को हमेशा से जी मैं महाराज करते हैं। ये आपको बता दूं कि जो मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस रज को अपने माथे पर धारण करता है तो उसके जो है कभी भी कुछ भी बुरा अमंगल नहीं होता। जय श्री राधे। चरणामृत यहाँ के हैं। ये चरणामृत ठाकुर जी के चरणों का अमृत होता ही, कभी भी नीचे नहीं गिराते हैं इसको। आचमन करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो देखा आप लोगों ने पूरा वृंदावन का क्या है, क्या महत्व है। और मैं आपको बता दूं कि वृंदावन एक ऐसी जगह है जो बी प्राक ने अपने एक वीडियो में कहा था, और वो कहीं ना कहीं उन्होंने सच ही कहा था कि वृंदावन में अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक बार आ जाए, सिर्फ एक बार, मैं कहता हूँ किसी भी तरीके से अगर एक बार राधा रानी के आगे अरदास करके प्रार्थना करके एक बार आ जाए, फिर 100% है कि वो व्यक्ति कभी भी वृंदावन आए बिना नहीं रह सकता। मैं अपनी बात बताऊँ तो इस साल का जो मेरा 5वां जो है जहाँ पे वृंदावन में आना हो रहा है। इससे पहले हम लोग फरवरी में भी आए थे, मार्च में भी थे, अप्रैल में भी आए, मई में भी थे, और पिछले महीने तो रहे। अब 5वां टूर है, 5वां यहाँ पे दर्शन करने के लिए राधा रानी जो हमेशा हमें मौका दे देती हैं। और इसके लिए मैं राधा रानी जी का बहुत ज़्यादा हम लोग जो है शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपनी जो कृपा है वो हम पे बनाए रखी है। आप सभी से एक बार फिर से ये प्रार्थना कि जितने दर्शक हमें देख रहे हैं कि ज़िंदगी में एक बार चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कृष्ण भगवान जी के आगे नाक मुँह रखना पड़े, राधा जी के आगे नाक मुँह रखना पड़े, लेकिन वृंदावन में जरूर आए। एक बार वृंदावन आने से कभी भी आप लोग जो है नर्क में नहीं जाएंगे। आपका जो वास है वो सीधा नर्क से हटकर स्वर्ग की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर आपने जो नाम की महिमा है, अगर नाम जब ज़्यादा कर लिया तो स्वर्ग भी भूल जाएगी, फिर सीधा बैकुंठ में जाने का जो पूरा प्लान हो जाता है। तो बस इसी तरीके से हम लोग आपको बता दें कि पहले हम लोगों ने आपको दर्शन करवाए सालासर बालाजी के, फिर हमने आपको दर्शन कराए खाटू श्याम जी के, और आज हम लोग यूपी में वृंदावन में हैं। और वृंदावन में अब हम आपको अलग अलग जगहों पे दर्शन करवाएंगे। तो बस आप लोग ऐसे ही हमारे स्टेट सरगम न्यूज़ के साथ बने रहें। हमारी कोशिश यही है कि हम लोग जहाँ भी आध्यात्मिक दर्शनों के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए कुछ हासिल करने के लिए जाएं, तो वहाँ हम आपको भी लेके चलें। हमारे साथ मेरे साथी बबलू जी हैं। बबलू जी इससे पहले हमारे साथ खाटू श्याम जी भी थे। बबलू जी थोड़ा भी त्रिया टूर है इस साल का, त्रिया ना? हाँ, तुझे सुनाओ वृंदावन बारे क्या आखना चाहते हो? महिमा है जी वृंदावन दी। एक बारी आना, खाली बस बार बार नहीं आना, एक बारी आना, उसके बाद अपने आप खिचोई आ गई। देखिए जी बबलू जी इस साल का तीसरा टूर है। दूसरी बार हमारे साथ है, एक बार ये खुद आए थे, एक बार खुद आए थे, दूसरी बार ये हमारे साथ हैं। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि जो व्यक्ति एक बार अगर वृंदावन में पहुंच जाता है किसी भी तरीके से, फिर राधा रानी उनको छोड़ती नहीं है, ठाकुर जी उनको छोड़ते नहीं हैं, ठाकुर जी फिर उन्हें अपना ही बना कर रखते हैं। तो कुल मिला के बस मैं यहीं पे ये लाइव बंद करना चाहूँगा। और अभी आप लोग दर्शन कर रहे थे सेवा कुंज के। सेवा कुंज के बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ये देखिए सेवा कुंज का महात्म्य जो है, भगवान श्री कृष्ण की वंशी के अवतार रसिक शिरोमणि श्री हित हरिवंश जी महाप्रभु की साधना स्थली सेवा कुंज लता द्रुमों से आच्छादित है। इसमें ललिता कुंड, अनेक प्राचीन लताएं तथा मन और मध्य में निकुंज मंदिर है, जिसमें स्वामिनी जू हो गया राधा रानी के चरण सेवा करते हुए श्री कृष्ण के चित्रपट के रूप में दर्शन है। ललिता विशाखा सखियां भी सेवारत हैं। गर्भगृह के बाहर जगमोहन है, जिसके शत भगवान की अनेक लीलाओं से चित्रित यहाँ सेवा विधि श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुसार चलाई जाती है।
अनुश्रुति के अनुसार प्रिया प्रियतम युग की जो नित्य रास स्थली है, रात्रि में भगवान श्री कृष्ण अपने गोपी परिकर के सहित जहां पर नियमित रूप से रास क्रीड़ा रचाते हैं। इसमें बना हुआ कुंड भी श्री ललिता सखी की रास क्रीड़ा के थकान से उत्पन्न जल पिपासा के परिशमनार्थ की ही स्वयं श्री कृष्ण चंद्र की बंशी द्वारा बनाया गया है। तो बस आप लोग वृंदावन में आइए, कभी जरूर आए, जहाँ पे पुण्य के भागी बने। हम लोग ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे।